एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का आज फिर से डीएमडी कोचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 10 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस आज लेकर हम आ गए हैं, धमाकेदार क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में हर साल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को हमें क्या करना है, डिटेल में यहां पर समझना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो बेटा इसे नाम से ही पता लग रहा है कि हाइड्रो मीन्स होता है बेटा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, जिसको एक सिंबल क्या होता है, H। ठीक है, और उसके बाद बेटा कार्बन तो सबको पता है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन है और कार्बन का सिंबल होता है बेटा कार्बन C। ठीक है, तो मतलब कि अगर ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे लिखा है, डिफिनीशन क्या लिखी है देखिए समझिएगा। लिखा वे यौगिक जिसमें कार्बन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हाइड्रोकार्बन से हम लोग देख लें कि इसका एग्जांपल एल्केन लिख सकते हैं, एल्कीन लिख सकते हैं, एल्काइन लिख सकते हैं, और ये सब बेटा ना सिंपली आपको बुक में कोल या पेट्रोलियम, ठीक है, कोल या पेट्रोलियम से भी इसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये कोल और पेट्रोलियम यही एल्केन एल्काइन ही होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रो मतलब बेटा हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो मतलब क्या, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और फॉर एग्जांपल्स में आप लोग लिख दीजिएगा कोल और पेट्रोलियम। ठीक, फिर देखते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेटा यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक होता है अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो कहता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा उसमें वो सिंपल है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, कौन सा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है मतलब कि बीच में एकल बंध या सिंगल बंध है, तो ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इट मींस कहने का मतलब है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा एल्कीन्स। क्या हो जाएंगे, एल्केन जो होते हैं अपना एल्केन, ठीक है, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जो बेटा एल्केन है ये कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। ठीक है, और इनको जलाने पर जो होता है वो नीली ज्वाला के साथ ये क्या होते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, एल्केन जो है वो कम क्रियाशील यौगिक होते हैं और इनको अगर हम जलाएंगे तो ये नीली ज्वाला के साथ क्या होंगे, ये जलते हैं। इसका अगर एल्केन्स का एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड जितने यौगिक में पाए जाएंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, एल्केन होंगे। जैसे इसका मेथेन रख लें, एथेन रख लें, प्रोपेन रख लें, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेथेन का फार्मूला CH4C2H4 है। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो कहता है बेटा कि यहाँ पे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, वेरी गुड, डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच बेटा, कार्बन कार्बन के बीच द्विडंडी लगी है, डबल बॉन्ड है, तो वो भी क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन डंडी, इट मींस ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या होंगे, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, द्विआबंध तथा कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध पाया जाता है वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल बेटा एल्कीन हो जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्कीन हो जाएगा। और इसमें क्या होंगे, दूसरा जो एग्जांपल है
एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे एल्केन्स का एग्जांपल देख ले बेटा कि एथीन जिसका फार्मूला C2H4 और दूसरा है प्रोपीन जिसका फार्मूला C3H3। यहाँ पे एल्काइन में देख लें तो C2H2 और C3H4। ठीक है बेटा, इन सबके स्ट्रक्चर ये तो हमारे क्या है यौगिक है, इन सबके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल डिस्कस वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है नेक्स्ट सेशन से बेटा। अभी एग्जाम के लिए आपको सिंपली इस तरीके से बताया जा रहा है किस तरह आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको नंबर गेन करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे अगले सेशन में उसमें पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में, बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने दे रखे हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया है एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, तो एल्केन का प्रथम सदस्य बेटा क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, जिसको मार्स गैस के नाम से बोलते हैं। बेटा मार्स गैस इसको क्यों कहा जाता है कि मार्स गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेटा दलदली स्थानों पर, ठीक है, दलदली स्थानों पर जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके सड़ने पर, ठीक है, उनके सड़ने पर जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, उसको हम लोग मेथेन गैस निकलती है उस जगह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैसेज। मतलब सड़ने, वनस्पतियों के सड़ने, पेड़ पौधों के सड़ने से जो गैसें उत्पन्न हो रही है, बुलबुले के रूप में निकल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस। इसलिए मेथेन जो है ये मार्स गैस। और बेटा ये कोल खदानों में भी, ठीक है, कोल खदानों में भी और तेल के कुओं में भी क्या होती है, मेथेन गैस निकलती है। अगर एक मेथेन गैस को बेटा, ये देखने में तो छोटा है लेकिन धमाका बड़ा करता है। जैसे मेथेन गैस की बात करें तो हम, जो मेथेन गैस होती है ये जो अगर ये वायु के साथ में अगर ये रिएक्शंस कर ले, ठीक है, वायु के साथ अगर मेथेन गैस कर ले तो ये विस्फोट कर देता है, मतलब कि विस्फोटक के साथ मतलब धमाका हो जाता है। ठीक है, CH4। तो अगला बेटा देखते हैं हम एल्कीन्स जो हमारे डबल बॉन्ड वाले हैं, इनका प्रथम सदस्य कौन होगा बेटा, एथेन होगा, C2H4। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पहले ही बताया जा रहा हूं कि ठीक है, एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होगा बेटा, एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H4। ठीक है, उसके बाद एल्कीन देखेंगे बेटा, एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है बेटा वो एथाइन होता है, जिसका फार्मूला C2H2 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपके कहने पर मैं देख लूं कि यहाँ पर अगर मेथेन्स का स्ट्रक्चर अगर मैं देखना चाहूं तो मेथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, कितने बॉन्ड, CH4, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये हो गया CH4। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि एल्कीन्स का सदस्य देखो तो एल्कीन्स के लिए देखिएगा कि इस तरीके से एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 संयोजकता होती है, मतलब कार्बन 4 बंध बना सकता है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी देखिए कार्बन कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2 बेटा, कितने कार्बन हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इसलिए क्या बोला गया, एल्कीन का जो प्रथम सदस्य क्या है, एथीन है। और क्या सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल कार्बन होगा तो क्या उसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते। इसलिए एल्कीन का जो प्रथम सदस्य है उसको किसको माना गया, एथीन को माना गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए एल्काइन जो है वो एल्काइन का प्रथम सदस्य जो है एथाइन है। एथाइन कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए एथाइन के लिए एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन है। ठीक है, तो एथ के बीच में हम कौन सा बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब देखो बेटा यहाँ पे कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन कमी है, 1 हाइड्रोजन CH, और यहाँ पे भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो यहाँ पे भी कितनी हाइड्रोजन कमी है, 1 हाइड्रोजन कमी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कितने बॉन्ड बैलेंस इसकी होगी, इस कार्बन 3 बॉन्ड, 3 1 4, और यहाँ पे भी देखिए 3 और 3 1 4, इसलिए इसका क्या होगा, एथाइन हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।